तो लास्ट पार्ट में जाओ, जिसने डिंगकुन और मूबिंग के साथ मिलकर जियामू वर्ल्ड को क्रिएट किया था, वो अब यहाँ ओल्ड जियामू वर्ल्ड में आ चुका था। जिसके बाद वो सभी को बताता है कि जिन को उसी ने रीइंकार्नेट किया है, जिससे वो जिन के थ्रू मूबिंग को हरा पाए। लेकिन जिन उसका साथ देने से मना कर देता है और इसके बाद उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। पर अब जिन समझ चुका था कि वो बिना डिंगकुन की मदद के जाओ को नहीं हरा सकता, इसलिए वो अपनी बची हुई पावर से टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन करने लगता है। लेकिन इतने में ही जाओ ने अपनी एनर्जी से वहां ऊपर स्कॉट के बनाए उस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे जिन भी टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन नहीं कर पाता। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिन को रोकने के बाद अभी जाओ अपने स्पिरिचुअल बीस्ट से जेनी पर अटैक करवाता है। इससे जेनी वहां नीचे गिर गई थी और जाओ ने उसे अपनी एनर्जी से बनी फॉर्मेशन में कैद कर लिया था। साथ ही वो उससे कहता है कि तुम जिन को छोड़कर मेरा साथ दे सकती हो, वरना तुम मारी जाओगी। इस पर जेनी कहती है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ, अगर उसे ही नहीं बचा पाई तो फिर मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। अब जाओ समझ गया था कि वो जेनी को अपनी तरफ नहीं कर सकता, इसलिए अब वो वहाँ स्कॉट से कहता है कि तुम मेरे क्लोन हो और अब तुम्हारे वापस आने का समय हो चुका है। इधर स्कॉट ये जानकर बहुत हैरान था, उसे अभी भी इस बात पर यकीन नहीं था। पर तभी विजन उसके पास आते हुए बताती है कि जाओ ने फोरबिडन पावर को सरपास करने के लिए अपनी स्पिरिट के एक हिस्से को अलग किया था और वो स्पिरिट का हिस्सा तुम ही हो। अब वो स्कॉट की तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसे अपने साथ ले जाने वाली थी, पर तभी लीजा वहां आकर गोल्डन बेल्ट से विजन पर हमला कर देती है, जिस वजह से विजन वहीं उस एनर्जी में कैद हो चुकी थी। अब इसी चीज का फायदा उठाते हुए जिन विजन पर दूर से ही हमला करता है, जिससे विजन वहाँ नीचे लावा में गिरने वाली थी। लेकिन तभी जाओ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उसे बचा लेता है और वहाँ किंग यांग के पास छोड़ देता है। दूसरी तरफ जिन लीजा को स्कॉट के पास ले आया था, जिसके बाद वो सीधा हवा में आकर अपनी इन्फिनाइट स्वॉर्ड इंटेंट टेक्निक से जाओ पर अटैक कर देता है। लेकिन जाओ का स्पिरिचुअल बीस्ट आगे आकर इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जाओ जिन से कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, और इतना कहने के बाद उसने जिन को वहीं हवा में अपनी एनर्जी से पकड़ लिया था। जिसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए आसपास एक बड़ा सा सर्कल क्रिएट करता है और फिर वहाँ एक फॉर्मेशन बनाता है जो जिन की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही थी। इधर बाहर जेनी और लीजा इसी सर्कल को देख रही थी, मगर तभी वहाँ जिन की टीचर बेन और रॉय आ जाते हैं। इन्हें जाओ ने ही यहाँ टेलीपोर्ट किया था। इसके बाद वो इन तीनों को और लीजा को वहाँ सर्कल के अंदर खींचने लगता है। ये देखकर जेनी आगे बढ़ती है, पर तभी विजन वहाँ आकर उसे रोक देती है और उसे कहती है कि हमें सिर्फ इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए, तो अगर तुमने इस सर्कल या मेन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की तो इससे ये सभी मारे जाएंगे। दूसरी ओर उस सर्कल के अंदर जाओ जिन को बताता है कि उन लोगों ने विजन सी से जो फ्रूट लिए थे वो फोरबिडन एनर्जी की कल्टीवेशन में काम आते हैं, इसलिए अगर मैं तुम सभी की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाऊँ तो शायद मैं इस टैबू स्टेज को भी सरपास कर सकता हूँ। इससे अभी जिन को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने दोस्तों की वजह से कुछ कर नहीं सकता था। पर तभी लीजा और रॉय उससे कहते हैं कि वो उनकी चिंता ना करें, मगर इतने में ही वहाँ जाओ स्कॉट और किंग यांग को लाते हुए उनकी भी स्पिरिचुअल एनर्जी को उस फॉर्मेशन में एब्जॉर्ब करने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि किंग यांग भी स्कॉट की तरह जाओ का एक क्लोन है। तो जिन उससे कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो इस पर किंग यांग कहता है कि अब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक दिन ऐसा होना ही था। अब उसकी बॉडी एनर्जी के रूप में वहां से उड़ जाती है और खत्म हो जाती है। तभी स्कॉट जिन से कहता है कि हमें जाओ ने बनाया है, इसलिए हम उसे नहीं हरा सकते, इसलिए अब तुम्हें भी ये बात अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। लेकिन इतना सुनते ही जिन जोर से उसके ऊपर चिल्लाता है और उसे अपने साथ के सभी पुराने मोमेंट याद दिलाते हुए कहता है कि अभी गिव अप कर देने से क्या सब कुछ ठीक हो सकता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि जिस स्कॉट को मैं जानता हूँ वो कभी ऐसी बात नहीं करता। ये सुनकर स्कॉट स्माइल करता है और जिन से कहता है कि तुमने अभी तक अजूरे ड्रैगन को नहीं देखा है, इसलिए अब तैयार हो जाओ। इतना कहते हुए वो अपनी एनर्जी रिलीज कर खुद को उस फॉर्मेशन से आजाद करा लेता है और फिर उस फॉर्मेशन को एनर्जी एब्जॉर्ब करने से रोकते हुए जिन से उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने का कहता है। अब जैसे ही जिन उस फॉर्मेशन को ब्रेक करता है तो इससे वो लोग भी उस एनर्जी से आजाद हो चुके थे। तभी स्कॉट समनिंग फॉर्मेशन बनाते हुए अजूरे ड्रैगन के स्पिरिट को वहां बुला लेता है और फिर उससे वो उस बड़े से सर्कल को जिसे जाओ ने बनाया है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है।
इधर इस धमाके की आवाज से जेनी और विजन लड़ना बंद कर देते हैं। जेनी इधर देखती है और कहती है कि स्कॉट ने खुद को सेक्रीफाइस करते हुए अजूरे ड्रैगन के स्पिरिट के थ्रू वो सारा डैमेज अपने ऊपर ले लिया। वैसे जब वहाँ वो सर्कल डिसअपियर होता है तो हम देखते हैं कि अभी जिन ने जाओ की चेस्ट में अपनी तलवार घुसा दी थी, जिससे जाओ वहां से नीचे गिरने लगता है। ये देखकर विजन तुरंत वहां से उसे बचाने आती है और उसे पकड़कर नीचे ले आती है, जहां अभी वो उसे हील करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जाओ पहले ही मारा जा चुका था। ये देखकर वो रोते हुए जिन से कहती है कि तुम बहुत सेल्फिश हो, हम ये सब जियामू वर्ल्ड को बचाने के लिए कर रहे थे। लेकिन इस पर जिन आगे आते हुए उससे कहता है कि तुम्हारा मकसद कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत था। पर अब तभी अचानक से जाओ का वो स्पिरिचुअल बीस्ट वहां जिन के पीछे आकर उस पर हमला कर देता है, जिससे जिन वहीं नीचे गिर गया था। इसके बाद वो स्पिरिचुअल बीस्ट विजन के पास आते हुए उससे कहता है कि मैं फिर से तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। असल में जाओ ने पहले ही अपनी सोल को अपने स्पिरिचुअल बीस्ट के साथ कंबाइन कर लिया था। अब वो विजन से कहता है कि इन लोगों ने जियामू वर्ल्ड को धोखा दिया है, इसलिए अब हमें इन पर दया करने की जरूरत नहीं है। यहाँ अभी लीजा और जेनी जिन से कह रही थी कि चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इस मूवमेंट पर भी वो लोग साथ हैं। लेकिन अब जिन कहता है कि मेरी गलती की वजह से मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, और इतना कहकर वो अपनी बची हुई पावर से एक बार फिर से टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन करता है और फिर वो लीजा और जेनी के साथ अपनी टीचर रॉय और बेन को भी न्यू जियामू वर्ल्ड में भेज देता है। तभी जाओ उसे हवा में उड़ाते हुए कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं जल्दी तुम्हें फिर से रीइंकार्नेट कर दूंगा, पर फिर तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। लेकिन इस पर जिन उससे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम मुझे फिर से रीइंकार्नेट नहीं कर पाओगे। अब जाओ जिन की बात पर ध्यान ना देते हुए तुरंत ही उस पर अपनी पूरी पावर से हमला कर देता है, लेकिन तभी जिन के सामने मास्टर ली आकर उस अटैक को अपने ऊपर ले लेते हैं। ये देखकर जिन हैरान था, इसलिए वो कहता है कि आप तो मुझे हमेशा अवॉइड करते थे, फिर आखिर आपने ऐसा क्यों किया। जिस पर मास्टर ली उससे कहते हैं कि मैं ऑलरेडी अपनी लाइफ बहुत जी चुका हूँ और वैसे भी अपने स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है। और अब इतना कहते ही उनकी बॉडी छोटे छोटे पार्टिसिपल में गायब हो जाती है। लेकिन इससे जिन को बहुत तेज झटका लगता है और वो बहुत ही ज्यादा तेज चीखता है, जिसके बाद अचानक से उसका वो रिवर माउंटेन मैप वहाँ बाहर निकल कर आ गया था। लेकिन अब ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।